हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए सुबोध के गणित कार्य पुस्तिका को पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 64 और पेज नंबर 65 को। तो चलिए वीडियो शुरू कर दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट से लाइक बटन को दबाकर चैनल को लाइक करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सवाल पे। आज का हमारा सवाल कार्यपत्रक 3 और कक्षा 7 से संबंधित है। और जब जानना चाहते हैं सर बताइए हमें इसका पेज नंबर कितना है, तो आज आपका पेज नंबर 64 है। ठीक है, तो आपको आपका पेज नंबर बता दिया गया, 64 है। तो चलिए अब करते हैं अपना सवाल शुरू। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा पहला सवाल है वह दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5400 मीटर की ऊंचाई पर है तथा पनडुब्बी समुद्र से नीचे की ओर 2960 मीटर की दूरी पर है। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के मध्य की दूरी है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि हमारी ज़मीन है, तो एक पनडुब्बी है नीचे 2960 मीटर पर और एक हवाई जहाज है ऊपर 5400 मीटर पर। तो दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए क्या लग रहा है, दोनों के बीच की दूरी के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा। बोलेगा हाँ सर निकल जाएगा। मतलब दोनों को क्या कर देने हैं हमें, तो दोनों को हमें जोड़ देने हैं। चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दूरी बराबर कितने आ गए, जोड़ेंगे तो 5400 प्लस 2960 और जब जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 0, 6, 9, 4, 13 के 3, 5 और 3 8, 8360 मीटर। तो आपके आंसर आ गए 8360 मीटर। तो चलिए इसे क्या कर दिया जाए, इसे छोटा कर दिया जाए। तो ये हो गए आपके आंसर 8360 8360 मीटर। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 2। और सवाल है कि एक दिन, इसे मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ। एक दिन प्रातः 6 बजे श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड था। दोपहर में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तापमान में कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे, वृद्धि कितनी हुई, तो 5 डिग्री हो गई। कितना से, -3 से। तो जब 5 में -3 घटाइए कितना हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3। और वो पता है कि 5 + 3 कितने होते हैं, 8। तो कितने हो गए, 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपके आंसर यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो आपके 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपके यहाँ पे आंसर हो। चलिए इसे भी मैं थोड़ा छोटा कर देता। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ए और बी दो पूर्णांक हैं। यदि ये बी का पूर्ववर्ती है तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। ए जो है बी का पूर्ववर्ती। देखिए दो चीज़ होते हैं, एक पूर्ववर्ती होते हैं, एक परवर्ती। देखिए पूर्ववर्ती होते हैं जो पहले आते हैं, परवर्ती होते हैं जो बाद में आते हैं। तो पूर्ववर्ती है बी का, तो बी के पहले ए है, बी के एक पहले ये है, यहाँ पे बी है जिसके पहले एक है। तो कौन कौन है, ये है। तो ये में बी को घटाएंगे कितना बचेगा, -1। कितना बचेगा, -1। तो लिखेंगे ये -b बराबर कितने आ जाएंगे, -1 हो गया आपके आंसर। चलिए अगला चल देखते हैं। सवाल नंबर 4। एक चींटी 5 सेकंड में पेड़ पर 30 मीटर चढ़ती है तो 10 सेंटीमीटर नीचे फिसलती है। तो 1 मिनट में चींटी कितनी दूर चढ़ेगी। देखिए 1 मिनट तक चढ़ा, तो आप देखिए 5 सेकंड में क्या हुआ, 30 ऊपर चढ़ा, उसमें से 10 नीचे आ गया, कितना बचा, 20 सेंटीमीटर क्या हुआ ऊपर चढ़ी है। तो 1 मिनट तक तो ऐसे ही चलता है। तो 1 मिनट तो ऐसे ही चलेगा। तो 5 सेकंड में चलती है 30 बार, कितनी, तो 20 मीटर। तो बताइए 60 सेकंड में कितनी चलेगी। तो बोलिएगा सर 240 चलेगी, क्योंकि बार पंचे 60, बार दूनी 24, 240 चलेगी। इन एक चीज़ बताइए, कितनी ऊपर चढ़ेगी। तो इतना चढ़ के फिर फिसलने, जब कोई ऊंचाई ज्ञात करना, तो ऊंचाई तो वहाँ तक गई, भले ही फिसल के यहाँ गई, ऊंचाई तो मेरा वही वाला है ना। हाँ, तो मतलब इसमें जो 10 सेंटीमीटर फिसलती है उसको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना मीटर हो गया, तो 250 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर। चलिए लिखते हैं अपने सवाल को। तो कितना लिखेंगे आंसर इसका, 250
50 सेंटीमीटर। ठीक, अगला दिया गया है 3 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने में लगा समय ज्ञात कीजिए कि 3 मीटर ऊंचाई मतलब 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर कितना देर में चढ़ेगी। ठीक, तो देखिए क्या है कि ये 5 सेकंड में चढ़ती है 20 बार, तो यदि हम इसको 20 से भगा दे देंगे तो कट जाएगा, कितना आया 15 सेकंड, 15 बार आया। तो 15 बार इसको चढ़ना पड़ेगा, तो एक बार चढ़ने में 5 सेकंड, 15 बार चढ़ने में 15 बच्चे 75 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे इसको, 75 सेकंड इसको लगेंगे चढ़ने में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर 75 सेकंड। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, और वह क्या है, इसे 75 सेकंड लग रहे हैं ऊपर तक चढ़ने में। तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, कितने 75। तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, कितना आया इसका आंसर, तो 75 सेकेंड जी। तो लिखेंगे 75 सेकेंड। ठीक, तो ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला सवाल दिया गया उसे देखिए। सवाल नंबर 5 दिए गए हैं, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो देखिए -2 -4 -6 -8 क्या हो रहा है, तो 2 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, बिल्कुल सही। तो -8 के बाद क्या आएंगे, तो आप सभी जानते हैं कि -8 के बाद क्या आएंगे, तो -10, फिर -12, -14, -16, -18 और अंत में हो गया आपके -20। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, तो -11, -8, -5, तो कितने 3 करके घट रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, -2, फिर 1, फिर 4, फिर 7, उसके बाद 10, उसके बाद 13। तो ये हो गए आपके इसके आंसर। दोनों आंसर को आप देख लीजिए। चलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सवाल है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप लोग गुना करने जानते हैं, चलिए करेंगे गुना एक एक करके। तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे अच्छे से गुना कर सकूँ। तो देखिए 9 को जब आप -3 से गुना कीजिएगा कितना आएंगे, -27 गुने -6। अब माइनस और माइनस को पता है प्लस हो जाएंगे, और 27 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितने आएंगे, तो 7×6 42 के 2, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 आ गए इसके आपके आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गया है, तो -12 -13, तो माइनस माइनस से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 12 को 13 से गुना कीजिए कितने आएंगे, 13 दूनी 26 के 6, 13 और 2 15, 156 गुने -5, तो माइनस उन्हें प्लस माइनस आएंगे, गुना कीजिए तो 6 पंचे 30 के 0 हो जाएगा। 5 25 और 3 28 और 5 और 2 7, कितने आ जाएंगे आपके 780। ठीक, तो ये हो गए आपके यहाँ पे आंसर। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि आपको दिख रहा है सवाल नंबर 7। और सवाल में पूछा गया है, यदि a बराबर 21 और b बराबर 18 तो सत्यापित कीजिए। चलिए करेंगे सत्यापित। तो पहले हमें निकालने हैं a माइनस माइनस बी। चलिए देखते हैं, a बराबर 21, b बराबर 28। चलिए पहले निकालते हैं a माइनस माइनस बी, ये दिया गया। ठीक, तो a माइनस ब्रैकेट माइनस बी, चलिए रखते हैं। तो ए की जगह पे आपको 81 रखने हैं, फिर माइनस देने हैं, फिर आपको -18 क्या करने हैं, रखने हैं। ठीक, तो जब आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। तो 21 + 18, अब 21 और 18 को जोड़िए कितना आएंगे, जोड़ के देखिए कितने आएंगे, बिल्कुल सही है आपके आएंगे 39। तो इसके आंसर कितने आ गए, 39 आ गए। चलिए अब इसे बनाते हैं, कितना है
तो a प्लस बी। तो अगला हमें दिया गया a प्लस बी। a का मान 21, b का मान 18, तो 21 प्लस 18 क्या आ गए दोनों जोड़िएगा तो 39। देखिए दोनों आपके 39 आए क्या? बोलेगा कि हाँ सर। देखिए सर दोनों 39 आ गए हैं, दोनों जो है आपके 39 आ गए हैं। तो ये सत्यापित हुए? तो बोलेगा हाँ सर सत्यापित हो गए। तो आपको इसी तरह से इसे बनाने के लिए बोला गया था। आपका जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, वह है खाली बॉक्स में छोटा बड़ा या बराबर के चिन्हों में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कि कुछ में छोटा चिन्ह भराएंगे, कितने में बड़े चिन्ह भराएंगे, आपको यही नहीं चिन्हों को यहाँ पे भरने हैं। तो देखिए माइनस और माइनस, चलिए इसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया देख सकते हैं कि -8 और -4, तो जोड़ेंगे कितना आ गया -12। अब -8 माइनस, देखिए यहाँ पे कितना आ गया -12। यहाँ पे अब जो जोड़िएगा तो -8 और +4 हो जाएंगे, और ये आपके आ जाएंगे -4। तो बड़ा कौन है? -4। तो ये साइन हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला ख नंबर, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। चलिए सॉल्व कीजिए। 23 में अगर 40 चले जाएंगे तो पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। तो 23 और 11 कितने होते हैं? बिल्कुल सही 34 होते हैं। और 34 में जब 41 घटाइए कितने बचेंगे? बिल्कुल सही, तो 7 बचेंगे, -7। यहाँ पे देखिए 23, 41, 11 दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ लीजिए तो 23 -52 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। और जब 23 में आप 52 को हटाइएगा कितने बचेंगे? 9 2 29, -29 बचेंगे। तो बड़े कौन है? तो -7 बड़े हैं। तो ये हो गया आपका बिल्कुल सही यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर ग, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। तो 15 और 7 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 में 10 चले गए तो ये आपके बच गए 12। अब 10 में 6 चले गए तो 4 और 8 हो गए 12। क्या है? दोनों बराबर हैं। क्या है? बराबर है। तो यहाँ क्या देंगे? तो यहाँ पे देंगे बराबर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं घ नंबर। क्या है? -25 और 7 और 20। देखिए दोनों 20 में, तो 25 और 20 हो गए -45। उसमें जब 7 जोड़िएगा तब कितने बचेंगे? -38 बचेंगे। ठीक है, इधर देखिए आप 20 और 18 प्लस में है तो ये हो गया आपके 38, और 38 में जब 16 को माइनस कीजिएगा तो आपके 22 बचेंगे। कौन से बड़े हैं? 22 बड़े हैं। तो ये हो गया आपका इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ये देखिए आपके चारों सवालों के जवाब यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। और इस तरह से आपका पेज नंबर 64 यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन पेज नंबर 65 पर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप देख सकते हैं कि यह है आपका 64 के बाद 65। तो चलिए 65 को करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो आप पढ़िए इसके पहले सवाल को क्या दिया गया है। दिया गया है कि निम्न गुणन सारणी को पूर्ण कीजिए। बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे कैसे करेंगे। तो आपको देखिए जैसे ये कॉलम है तो इधर से दोनों को गुना कर दिए। इसमें जाना, इसमें इधर से, इसमें तो इधर से इसमें, तो इसी तरह से वो गुना करते हुए चलने। ठीक है, तो आसान है, तो चलिए करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस और चर चरे कितने होते हैं? 16। तो ये आपके हो गए यहाँ पे 16। तो माइनस माइनस प्लस और 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, और जीरो से कोई चीज़ को गुना करेंगे 0, -4 और 1 तो -4, -4 और 2 तो -8, -8 और 3 -12, अब -4 और 4 -16। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा जूम कर लूँ, गुना करना आसान हो। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस तो 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 3, और 0 से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएंगे? 0 ही आएंगे। अब -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -3, 2 से तो -6, 3 से -9, 4 से -12। चलिए अब अगला देखते हैं क्या दीजिए -2 को। तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, अब माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और 0 से गुना करेंगे तो क्या आएंगे? 0 ही आएंगे। अब आपको -2 को जब 1 से गुना कीजिए कितने आए? -2, -4, -6, ये होंगे जाएंगे आपके -8। ठीक है,
तो चलिए अगला देखते हैं, -1 से गुना करना है आपको 4 -4 को। तो कितने हो गए आपके? 4 हो गए। ये 3 हो जाएंगे, गुना कीजिएगा 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे, और 0 से गुना करने पे आपका 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो -1 गुने 1 होते हैं आपके -1, -1 गुने 2 -2, -1 गुने 3 -3, -1 गुने 4 -4 हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है, तो आप इन्हें देख लीजिए, आपके पूरे आंसर यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो चलिए उसका अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल जो दिया है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए इसे करते हैं। तो देखिए आप इनमें देख सकते हैं कि 327 327 दोनों जगह पे हैं। तो क्या करते हैं, इसे एक जगह पे लिख देते हैं 327। यहाँ पे आपके बच गए 1487 और यहाँ बच गए -487। आपको पता है पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इन्हें माइनस कर दीजिए। तो 327 गुने 1487 में जो 487 को माइनस कीजिएगा तो आपको 1000 मिलेंगे, और गुना करने पे तो यहाँ पे आपके आंसर कितने हो गए? 327,000। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। सवाल है, देखिए यहाँ पे 70 आपको दोनों जगह दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, 70 को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो 70 को यहाँ से बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचे? -19, यहाँ पे प्लस -1। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके 70 हैं, -19 हैं, और उसमें आपके देखिए यहाँ पे हो जाएंगे -1। तो कितने हो गए? 70 गुने -20, और जब 70 को -20 से गुना कीजिए कितने आएंगे? बिल्कुल सही, तो आपके आएंगे -7 दूनी 14 डबल 0, तो -1400 हो गए आपके आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर ग दिया, हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो इन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमें इसमें गुणधर्म लगाने हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? -20 + 3 लिख सकते हैं। 17 को -17 को हाँ लिख सकते हैं, गुने 29 को क्या लिख सकते हैं? -20 -9 लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसे -20 -9 क्या कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? तो -20 को गुना करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 400। फिर -20 को जब -9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 180। अब 3 को जब -20 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे आपके -60, और जब 3 को 9 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 9 तिया 27। तो चलिए प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़िए, तो एक 400 और 180 तो हो जाएंगे आपके 580, और उनमें आपको माइनस करने हैं 60 और 27, मतलब कि हो गए आपके ये 87। तब 180 में जब 187 को माइनस कीजिएगा तो आपको कितने बचेंगे? तो 493 बचेंगे। यही हो जाएंगे आपके यहाँ पे आंसर 493। तो चलिए मैं इसे छोटा कर देता हूँ। तो ये होगा इसके आपके यहाँ पे आंसर। तो ये हो गए आपके यहाँ पे क्या? तो आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल में आपको दिख रहा है कि 57 19 57, और यहाँ पे कुछ नहीं। एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे 57 के साथ अगर हम 1 को गुना करने कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? तो -57 गुने -19। ठीक है, फिर जोड़ दिया है, इसे हम -57 लिख सकते हैं क्या? बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं आप, लेकिन क्यों? लेकिन -57 लिखे तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको? -1 से गुना भी करना पड़ेगा, देखिए -57 बन जाए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए -57 दोनों जगह से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितने बचे? तो यहाँ पे बचे आपके -19, और यहाँ पे आपके बच गए -1। ठीक है, यहाँ पे है आपके -57, और आप उसमें आपको दिख रहे हैं -19 और -20 कितने होते हैं? -1 -20 होते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 57 को 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, और 11, और लास्ट में एक 0, कितना आ गए? 1140। तो ये हो गए आपके बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है निम्न को सरल कीजिए, इन्हें मैं सरल करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, फिर मंझली का काम, फिर बड़ी का काम। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
तो बराबर, देखिए बाहर में तो को 48 है तो 48 आपको लिख देने हैं, फिर माइनस है, फिर आपका बड़ी ब्रैकेट है 18 तो 18 आपको लिखने हैं, फिर आपका माइनस है, आपकी मंझली ब्रैकेट दी गई है, मंझली ब्रैकेट आपको दी गई है, फिर यहाँ पे आपके हैं 16 तो आपको 16 लिखने हैं, फिर माइनस है छोटी ब्रैकेट 5। ऐसे सॉल्व कीजिए, 4 और 5 कितने होते हैं, तो -5 में 5 चले गए आपके हो गए 0, कितने हो गए 0 हो गए, मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। चलिए उसके आगे सॉल्व करते हैं, तो 48 माइनस 18, अब देखिए यहाँ पे किसी में 0 जोड़ेंगे कितना 16 ही होगा, तो ये हो गया आपके माइनस ब्रैकेट 16, ठीक है। अब उसके बाद जब आप सॉल्व कीजिएगा 48 माइनस बड़ी ब्रैकेट, आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने जो दी है मंझली ब्रैकेट से आप नहीं भी दे सकते, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है, इसे मैंने हटा दी, ठीक। अब जब 18 में 16 घटाए कितना बचेंगे, 2 बचेंगे, ये हो गया आपके 2। उसके आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 48 माइनस 2, और 48 में जब 2 घटाए कितने बचेंगे 46, तो ये हो गए आपके आंसर यहाँ पे, कि आपके आंसर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे 46, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। तो चलिए इसे इसकी जगह में सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। इस तरह आपका जो पेज नंबर 65 है वह होता है, यहाँ पेज नंबर 65 और 64 आपका समाप्त होता है। तो इस वीडियो को अंत करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।